It is the compression of soil due to escape and compression of pore air. Compression of pore air कहाँ पे? voids में, in voids. तो कंप्रेशन किससे क्या होगा? void reduce हो गया, तो void reduce होगा तो voids में से क्या निकल जाएगा? एयर निकल जाएगा. escapation of escape of pore air. Okay. Escape of water, it is nothing but consolidation. It is short process, compaction short process, consolidation long process. It is a quick process or short process. We can say a short process, quick or short. Can occur even short-term load. Can occur even under a short-term load. Advantages of compaction. कॉम्पैक्शन मैकेनिकली हम करते हैं, कंसोलिडेशन हम लोड उसके ऊपर लगा लेते, अपना स्ट्रक्चर जमीन के ऊपर खड़ा कर देते, तो वो कंसोलिडेशन होता है, बाय प्रोसेस से वो होता है. कॉम्पैक्शन हम मैकेनिकली करते हैं. ओके, मैकेनिकली करते हैं यानी हम उसके ऊपर रोड लोडर घुमा देते हैं या फिर कोई भी एक लोडिंग हम सॉइल के ऊपर ये करते हैं, जैसे कि धुम्मस. आप जब घर बनाते हैं, प्लिंथ तक आपका मटेरियल फिल कर देते हैं, ग्राउंड से प्लिंथ तक 0.6 मीटर या फिर 1 मीटर का आप क्या कर लेते हैं कि आप ग्राउंड से प्लिंथ उठा लेते हैं, तो प्लिंथ में आप फीलिंग करते हैं. तो फीलिंग जो भी करते हैं अंदर में, तो उसके लिए कॉम्पैक्शन किया जाता है. तो वो कॉम्पैक्शन में धुम्मस से वगैरह कर सकता. तो वो धुम्मस से वगैरह जो कॉम्पैक्शन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पानी डाल के अपन धुम्मस से करते हैं. तो पानी क्या करता है? वाटर डेंसिटी ऑफ सॉइल को बढ़ा देता है, सॉइल की डेंसिटी थोड़ी बढ़ा देता है. और अब हम जब कॉम्पैक्शन करते हैं, तब जो एयर ब्लॉक्स रहते हैं, वो एयर ब्लॉक्स को तोड़ के वाटर अंदर घुस जाता है, यानी वॉइड्स को सीधा सीधा वो कम करता है कॉम्पैक्शन. ओके, सो सॉइल को स्टेबलाइज करना, इट इज नथिंग बट अगेन आप बोल सकते हैं कि कॉम्पैक्शन का एडवांटेजेस है, सॉइल को स्टेबलाइज करना, सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ाना. ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज इंक्रीज शेयर स्ट्रेंथ, यानी शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज, शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज. Second advantage, permeability decrease. Permeability decrease. ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए है. अगर हम ये फील्ड के लिए देखेंगे, यानी हम अगर खेती के लिए देखेंगे, तो इट इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर. It is good for our structure like a road and
road and other things, and buildings, bridges, etc. स्ट्रक्चर के लिए मैं बोल सकता हूँ बिल्डिंग, ब्रिज आर स्ट्रक्चर। कंप्रेसिबिलिटी मेरी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। इंक्रीज क्या हो रहा, कौन सी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही, शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही। ओके, दैट दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पैक्शन। सॉइल स्टेबलाइज होके इंक्रीज हो, स्टेबलाइज हम कर रहे हैं, काम है पानी डाल रहे हैं हम, बाद में धुम्मस कर रहे हैं, सॉइल आपकी क्या हो गई, कंप्रेसिबिलिटी उसकी कम हो रही, कंप्रेस हो गई आपकी सॉइल। कंप्रेस हो जाने के बाद उसमें से एक्सपल्शन ऑफ वाटर, जो भी आपने एक्स्ट्रा वाटर डाला है वो तो आपका एक्सपल हुआ ही है, उसके साथ एक्सपल्शन ऑफ एयर हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिखो इसके बाद, बिफोर compaction of soil, before compaction of soil, some amount of water, before compaction of soil, some amount of water, ब्रैकेट में लिख लेना, इक्वल टू OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर ये रहता है। तो मैं बाद में आपको बताता ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इट इज नथिंग बट क्या है, किस तरह है, बाद में अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन आप ब्रैकेट में सिर्फ इतना लिख लो, इक्वल टू OMC, is generally added, equal to OMC is generally added to have a liquefaction, to have a lubrication effect, between particles to between the particles to facilitated easy compaction, between the particles facilitated टू इजी कॉम्पैक्शन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल दिया, हाँ शेयर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेंगी, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वाटर एडिट करना पड़ेगा। वाटर मैं उसके ऊपर डाल दूंगा, गीला कर लूंगा मेरे सॉइल को, बाद में मैं धुम्मस करूंगा, तो क्या हो जाएगा, जो भी एयर ब्लॉक्स वगैरह जो भी है वो वहां से टूट जाएंगे और वहां पे पानी घुस जाएगा। पानी घुसने के बाद अपन क्या करेंगे कि उससे आपकी जो सॉइल है, सॉइल की आपकी डेंसिटी भी बढ़ जाएंगी। गामा सैचुरेशन, इट इज partially saturated also, gamma partially saturated is greater than gamma bulk density, यानी बल्क डेंसिटी से मेरी पार्शली सैचुरेटेड डेंसिटी भी बड़ी है। ओके, तो मेरा क्या हो जाएगा, सॉइल का भी वेट बढ़ जाएगा, उसकी वजह से जो भी मेरा सॉइल भी खुद उसके वेट से भी कंप्रेशन करना स्टार्ट कर देंगी, और जो भी मेरे वॉइड्स में मेरा ये फंसा है यानी एयर ब्लॉक होके है, तो वो ब्लॉक्स भी टूटेंगे। मैं कॉम्पैक्शन उसके बाद करूंगा, हेल्प मिलेंगी मुझे कॉम्पैक्शन से, कॉम्पैक्शन में जब मैं वाटर ऐड करूंगा। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम्स, वहां पे तो देखा ही होगा जब आप घर का प्लेन देख रहे होंगे, लेकिन आप रोड के कंस्ट्रक्शन में आपने हरदम देखा होगा कि जब भी सबग्रेड अपन ये डालते, सबग्रेड डालते कहाँ पे, आपके रोड पे, तो सबग्रेड डालते वक्त जब भी मैंने सबग्रेड पूरा का पूरा डाल दिया है, या सबग्रेड में मेरे क्या रहते हैं, बोल्डर्स रहते हैं एंड देयर आर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, तो उसके ऊपर से अपन रोल रोलर जब घुमाते हैं तो उसके पहले हम वहां पे वाटर डाल देते हैं। तो वाटर की वजह से क्या होता है कि वो दब जाता है, और उसके ऊपर से देन रोल रोलर घुमाते हैं, तो रोल रोलर अपना क्या करता है, वो कॉम्पैक्ट करता है, वो क्या करता है, कॉम्पैक्ट करता है। तो वाटर क्यों जरूरी है, उसके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक वो जरूरी है, सॉइल की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, एयर ब्लॉक्स को निकालने के लिए, और कॉम्पैक्शन को हेल्प करने के लिए। ओके ओके, देन व्हाट आर द कॉम्पैक्शन टेस्ट, समझाना आपको क्या बोल रहा मैं गाइस? यस सर। ओके, compaction test,
What are the compaction tests? First, to find OMC, optimum moisture content. Second, to find compactive energy required. Compactive energy required. Test one. तो ये फाइंड करने के लिए हम कर रहे हैं कॉम्पैक्शन टेस्ट. मुझे फाइंड ओएमसी करना है और फाइंड एनर्जी करना है. तो फर्स्ट टेस्ट IS light compaction test. IS light compaction test. It is nothing but similar to standard Proctor test. Standard Proctor test. Standard Proctor test. अब मैं इसमें लिख सकता हूँ फॉर ऑर्डिनरी रोड. और कहाँ पे करते हैं तो फॉर ऑर्डिनरी रोड earthen dam and embankment. यहाँ पे किया जाता है, यानी ऑर्डिनरी रोड के लिए किया जाता है, अर्थन डैम के लिए किया जाता है. और अर्थन डैम में जो भी एम्बैंकमेंट बनते हैं या फिर कोई भी एक इसके लिए एम्बैंकमेंट यानी स्टोरेज के लिए एम्बैंकमेंट बनते हैं तो वो एम्बैंकमेंट के लिए किया जाता है. या फिर आप बोल सकते हैं कि रिटनिंग वॉल के लिए भी जो भी एम्बैंकमेंट मेरा बनता है उसके लिए भी किया जाता है. ओके, that is light. The next it is second. Indian standard IS heavy compaction test. Heavy compaction test. That is a standard Proctor test. That is modified Proctor test. It is similar to modified Proctor test. सिमिलर है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट से सिमिलर है. ओके, रनवे और एक्सप्रेस वे के लिए किया जाता है. विच आर द रनवे? एयरपोर्ट रनवे. ओके, रनवे के लिए और एक्सप्रेस वे के लिए किया जाता है. NH, नेशनल हाईवे. ओके,
सो ये दो टेस्ट है अपने पास, IS लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, IS हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। ओके, तो अभी ये करने के बाद यानी ये टेस्ट क्या है, किस तरह है, और इसका मॉल कितना रहता, क्या रहता, ये सब कुछ आपको आपके जो डिप्लोमा एग्जाम्स है या फिर आपके डिग्री एग्जाम्स, लेकिन इसके लिए निकल रहे हैं, काय के लिए, आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम निकल रहा है, तो वहां पे इसके डायमेंशंस भी पूछे जाते हैं, नो डाउट। ओके, सो वी मूव फॉर द डायमेंशंस आल्सो, कि इसके क्या डायमेंशंस रहते हैं, लेकिन इसके की पॉइंट्स रहते हैं, कि की पॉइंट्स मैक्सिममली आर्क्स रहता है, की पॉइंट मैक्सिममली उसके पूछे जाते थे, व्हाट आर द की पॉइंट्स। ओके, टेस्ट नेम, वेट ऑफ हैमर मैक्सिममली पूछा जाता है, इट इज आर्क्स एंड आल्सो गेट। ओके, हाइट ऑफ फॉल, कितने दूर से मैं फॉल करूंगा उसके मेरे मटेरियल पे। ओके, हाइट ऑफ फॉल, नंबर ऑफ सॉइल लेयर्स, कितने सॉइल लेयर्स में डालूंगा, और द नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर, पर ईच लेयर, ईच लेयर, तो हर एक लेयर के लिए मेरे कितने नंबर ऑफ ब्लोज रहेंगी। सो फर्स्ट लाइट IS लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, CT कॉम्पैक्शन टेस्ट, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। ओके, सो लाइट के लिए जब मैं देख रहा हूं तब मेरा 2.60, दैट इज इन केजी, 2.60 केजी, 2.60 केजी। कभी कभी LB में भी पूछा जाता है। ओके, सो LB में भी इसका कन्वर्शन मैं आपको बता देता नीचे। Then, आप इतना ही लिख लो सबसे पहले कि 2.60, 2.60 दैट इज इन केजी, दैट इज इन केजी। ओके, then it is, one minute guys, we want actual, MPSC asks this actually, or PWD asks this. Please change this 2.5, 2.5 kg, 2.5 kg, that is 34.48 centimeters, 30.48 centimeters, we can say also 30.5 centimeters। okay, बट कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछी जाती है, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू भी पता रहने को। ओके, PWD में पूछा था लास्ट, इसमें PWD के डिप्लोमा की एग्जाम में 25 ब्लोस और 56 ब्लोस ईच लेयर। अब कितने लेयर, सॉरी देयर इज 3 लेयर्स IS लाइट के लिए। नेक्स्ट वी मूव फॉर सेकंड अपना हेवी टेस्ट, IS हेवी compaction test. So that is for 4.89 kg. 4.89 kg is near aboutly 4.5 kg. Okay, that is actual values. Okay, from गर्ग, और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, और 2.6
आंसर गलत दिया है। अगर आपने अपने इसमें भी है, काय में अपने बुकलेट में भी है, तो प्लीज मेक इट चेंज। ओके, दैट इज एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द गर्ग। नेक्स्ट इट इज 45 centimeters, that is 450 centimeters, 5 layers, 25 by or 56, 25 or 56. Okay, so this is our key points of this two test. Generally they ask only this key points, only this key points. Okay, कि हैमर कितने kg का रहता है और कितने LV का रहता है। 1 LV is equals to 0.49 something kg, 49 something kg। तो आप ये भी याद रख सकते हो, उसके हिसाब से आप ये कर सकते हो। 49 અને 1 LV, LV अपना यूनिट नहीं है, अपना यूरोपियन यूनिट है। ओके, सो वहां पे सबसे ज्यादा LV में ही होता है। और अब आप जब हथौड़ा लेने जाते हैं तो वो N1 LV का रहता है। हम बोलते हैं कि हाफ kg का दे दो, तो हाफ kg नहीं देता, पूरा हाफ kg नहीं रहता, वहां पे 0.49 kg ही रहता है। ओके, तो 1 LV इट इज इक्वल्स टू 0.49 kg। तो आपको LBs में भी पूछ सकता है। हाउ मेनी LBs? 10 LBs, 10 LBs, नियर अबाउटली, नियर अबाउटली 5 LBs। ओके, LBs में भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको LB भी पता रहने को है, LB भी एक वेट का यूनिट है। ओके, 1 LB इट इज इक्वल्स टू 0.49 kg। ओके, 0.49 kg अप्रोक्सीमेटली, तो उसको आप हाफ kg बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ओके ओके, नेक्स्ट टोटल एनर्जी रेशियो। Now this is again important term for this two test, total energy. This acts in MPSC. Total, हाँ 25 नंबर ऑफ ब्लोज है और 56 है, तो बहुत डिफरेंस होगा इनसे। काय 56 और 25 में कोणता पण एक घेऊ शकते तो, दोन्ही यांच्यामध्ये सारखेच आहे। नहीं सर, 25 और 56 दिया हुआ है, तो 56 का यूज करना है, 25 का यूज करना है, मतलब ऐसा है। Yes, okay, that is depend upon the soil condition, that is depend upon the soil conditions। आपने अगर 25 लिया है तो आप 25 में भी अगर आपको कॉम्पैक्ट दिख रहा है कि 25 ब्लोज में भी हो रहा है, तो मैं रुक जाऊंगा 25 ब्लोज पे ही। अदरवाइज मुझे कॉम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, वो 3 लेयर मैंने ईच लेयर का 25 इसमें नहीं दिख रहा है, तो मैं 56 लेयर्स के लिए मैं जाऊंगा। 25 टू 56 नहीं है, एक तो आपको 25 करना है, नहीं तो आपको 56 करना है। ओके, दोनों में से कोई भी एक ही लेयर आप, यानी एक ही आपको नंबर ऑफ ब्लोज आपको कांस्टेंट रखना है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस चेंज OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में हम नंबर ऑफ ब्लोज भी देखेंगे कि ये क्यों ऐसी, यानी 25 लेना है या फिर 56 लेना है। ओके, ये आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में और अच्छे से समझ जाएगा। ओके, डिपेंड अपॉन द सॉइल कंडीशन। ओके, रेशियो, टोटल एनर्जी रेशियो, दैट इज TER और TE also। सो TE जब मैं देखता तो इसका इनटू हेवी टू द लाइट 2/1 आप कर दो, 2/1 इट इज इक्वल दैट 2/1। आई वांट 2/1 हेवी बाय लाइट। ऑब्वियसली मैं रेशियो जब भी करूंगा तब हेवी का लाइट यानी ज्यादा डिवाइड बाय कम, ऐसी ही मैं रेशियो करूंगा। ओके, सो 2/1, so 4.89 into 45 centimeters, 5 layers into 25। 25 ही हम पकड़ लेते हैं सबसे पहले, 25 ही पकड़ लेते हैं। ब्लोज एक तो 25 रहेगी या फिर 56 रहेगी। ओके, देन 2.5 30.48
3 layers, again 25. This is get cancelled. How much? फाइंड आउट करो गाइस। वैसे देखिए है वो आपके बुकलेट आपके अगर सामने होगा तो उसमें देखिए, लेकिन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। We can say like here 10 lbs, and here is 5.5 lbs. 5.5 lbs. What is ratio, guys? 4.81. 4.81. No, it is 4.5 actually. 4.81 आया क्या? One minute. तीनशे दहा. Approximately it is 4.5. Approximately. But it is why आप बोलेंगे सर क्यों? One minute. Two point six, 2.5 एक मिनट. 0.6 kg है, 2.5 kg है. 1 minute guys.
2.68। तो यहाँ पे आपकी नहीं 2.6 kg ही रहने दो, दैट इज 2.6 kg, 2.6 एक्चुअली 2.68 kg आता हो, 5.51 5 lb। यहाँ पे चेंज कर लो प्लीज, प्लीज मेक इट चेंज। हाउ मच नाउ? अभी आ रहा होगा 4.44 4.55 समथिंग। फोर पॉइंट फाइव फाइव को आप अप्रोक्सीमेटली 4.5 लिख सकते हैं या फिर 4.55 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके 4.55 भी आप लिख सकते हैं। 4.62 आता है सर। 4.62 आता है क्या? उसको 30.31 कर दो तो आ जाएगा फिर। 4.62 भी आया ना तो भी आप उसको 4.5 ही पकड़ो, एनर्जी रेशो 4.5 ही पकड़ो। 31 अगर किया तो कितना आता? 2.68 किया सर तो फिर 4.48 आता है। 4.48 आता ना? 2.68 किया तो ठीक है, कर लो फिर 2.68, क्योंकि 2.68 ही आता बिकॉज ऑफ क्या है ये 0.49 यानी 5.5 इंटू 0.49 कितना आता? एलवीज में है ये एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ प्रॉक्टर टेस्ट यहाँ की नहीं है, यूरोप की है। सो दैट्स व्हाई ये कितना आएगा आपका? $2.68 near about. So that is nothing but here 2.68. Okay. So ठीक है 2.68 कर लो, is approximately 5.5. Okay. हम थोड़ा क्या नहीं इसके बारे में मैं आपको मॉल्ड वगैरह कैसे रहता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का ये मैं बता देता हूँ। आपके इसमें है क्या? 1 मिनट, ये जरूरी है, not for the gate but other exams it is important. अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको वैल्यूज दिख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको एलबीज में याद रखना जरूरी है और इंचेस में भी याद रखना जरूरी है। मैं इंचेस में भी लिख के दे देता 1 मिनट। एक्शन नहीं, कोई डायग्राम देखे नहीं है। ओके मेक दिस अगेन इंचेस आल्सो, दैट इज 18 इंचेस, 18 इंचेस बोल सकते हैं, और दैट इज 12 इंचेस यानी 1 फीट, 1 फीट, दैट इज 1 फीट एंड दैट इज 1.5 फीट। ओके 1.5 फीट से, यानी फीट से आपको अच्छे से याद रहता। अब फीट के इंचेस और फीट में ऐसे आपको कन्वर्ट कैसे करना है, तो 1 इंच इट इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर्स। प्लीज नोट दिस। 12 इंचेस यानी 1 फीट, 1 फीट, 1 डॉट यानी फीट आपका होता है। ओके सो 12 इंटू 2.56 हाउ मच? 30.48 होता क्या, यही बता दो। 12 इंचेस यानी ये सेंटीमीटर में किया मैंने, ये इंचेस है मेरे 12 इंचेस, तो 12 इंचेस को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 फुट को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा? 30.72 30.72
7.2. अच्छा 7.2 आ रहा है, ठीक है, नो इश्यूज। 30.72, तो नियर अबाउटली दैट इज 30.72, ओके। बट आप 30.48, ये आपको यहाँ पे बुकलेट में दिखेगा, आपके बुक्स में दिखेगा 30.48। कहाँ पे? 5.4 आता ना, 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच। 5.6, हाँ 5, सॉरी 5.4 है, 2.56 नाही 2.54 आता येतोय का मग? हाँ सर 30.4. 30.48, 8. ओके, 2.54 है, ठीक। सो 2.54 को आप लेके आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इस तरह आप चेंजेस कर सकते हैं। 54, ओके, तो इंचेस में भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इट इज, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट? मोल्ड, मोल्ड जो है, आप प्लीज ड्रॉ द मोल्ड। ये भी पूछा जाता है, इसकी हाइट्स वगैरह पूछी जाती है। ज्यादा बड़ा हो गया है। स्क्रू, ये बेस है, ये मोल्ड है। इनर डायमेंशंस इट इज 100 mm। This height it is 127.3 mm, and this is cap. Cap it is 60 mm. That is nothing but a collar. Collar. That is nothing but a cylinder. Cylindrical metallic mold, आप बोलो cylindrical metallic mold, not a cylinder. Metallic mold, cylindrical metallic mold. This screw to screw distance it is 150 mm, and base to base distance it is 180 mm. That is base.
1 minute guys. हेलो, सो ये प्रॉक्टर टेस्ट है। मोल्ड dimensions as per IS 2720 part 7 1965। दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बस पता रहने को ना बाबा क्या है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये हाइट इम्पॉर्टेंट है, कोलर की हाइट कितनी रहती है ये इम्पॉर्टेंट है, डायमीटर कितना रहता है ये इम्पॉर्टेंट है। 100 mm, ओके, दैट इज नथिंग बट अ डायमीटर, डाया 100 mm डाया। Okay, height of the cylindrical mold, how much? So that is important. These things are important. Okay. बाकी इतना कुछ important नहीं है बाद में। Okay. Now we move for optimum moisture content, OMC. What is density? Weight upon volume. What is weight? Weight of soil. What is volume? Volume of soil. That is density. Okay, that is density. What is water content? W, it is equals to water contained. So gamma D, it is equals to dry density. Gamma upon 1 plus W, that is nothing but a water content. Okay, water content or content. आपको इसका अगर मॉडिफाइड प्रॉक्टर का भी होना, मॉडिफाइड प्रॉक्टर में बस और बस आपका क्या चेंज हुआ है, वेट चेंज हुआ है। ओके, हैमर का वेट चेंज हुआ है, तो बाकी सब सेम है, मोल्ड आर सेम, बस हैमर का वेट चेंज आपका हुआ है। 5 लेयर वहाँ पे अपन फिल कर रहे हैं। ओके, सो अगर आपको वो सब भी पता करना है तो गर्ग में नहीं है, ये चीज आपको कहाँ पे मिलेगी, पुनमिया में मिलेगी। ओके, पुनमिया और अरोरा। ओके, सॉइल मैकेनिक्स बाय पुनमिया, सॉइल मैकेनिक्स बाय अरोरा। ओके, स्टैंडर्ड बुक, ये दोनों स्टैंडर्ड बुक है। गर्ग बाद में आया। गर्ग ने क्या किया है कि मैक्सिमम यूपीएससी क्वेश्चंस एंड गेट क्वेश्चंस आर कवर्ड इन गेट गर्ग। सो गर्ग एकदम बेस्ट बुक है फॉर द यूपीएससी एंड
गेट क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स से जाना है, दिस आर द स्टैंडर्ड बुक्स लाइक पुन्मिया और अरोरा, ओके, सॉइल मैकेनिक्स, तो आप उससे जा सकते हैं। What is now this optimum moisture content? How we find on laboratory? Okay. फर्स्टली क्या होगा कि मैंने मोल्ड में डाल दिया मेरा मटेरियल और देन मैं कॉम्पैक्ट करते गया, ओके, कॉम्पैक्शन में करते गया। अब कॉम्पैक्शन करने के बाद मैंने कुछ अलग अलग कॉम्पैक्शंस करके देखे और मुझे कुछ अलग अलग कॉम्पैक्शंस पे और अलग अलग वाटर कंटेंट पे मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ दिखा, अलग अलग गामा डी पे और अलग अलग वाटर कंटेंट पे। वाटर कंटेंट मैं चेंज करूंगा तो गामा डी मुझे चेंज होगा, मेरा गामा डी चेंज हो जाएगा और मेरा एक कॉम्पैक्शन जो भी है मेरा 25 ब्लोस में करते जा रहा, 25 ब्लोस में करते जा रहा। तो उसपे मुझे कुछ तरह का इस तरह का एक ग्राफ मुझे दिख रहा है, इस तरह का मुझे ग्राफ एक फाइंड आउट हो रहा है, ओके, फाइंड आउट हो रहा है। तो जहां पे मुझे मैक्सिमम गामा डी मिलेगा, मैक्सिमम गामा डी मैक्स, जो वाटर कंटेंट पे मुझे मैक्सिमम गामा डी मिलेगा, दैट इज माय ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। देखो मैं वाटर कंटेंट, पहला एक वाटर कंटेंट मैंने ऐड करके कॉम्पैक्ट किया और मैंने निकाल लिया कि गामा डी मेरा कितना निकल रहा है, ओके। देन नेक्स्ट दूसरा वाटर कंटेंट मैंने ऐड करके लिया। अब आप बोलेंगे सर आप यहाँ पे अगर आपने गामा डी ऐड किया तो गामा डी के लिए फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, गामा अपॉन 1+W, ओके। तो उसके हिसाब से मैंने किया, तो वहां पे क्या होगा कि एक वाटर कंटेंट आप ऐड करने के, यानी इससे भी ज्यादा आप ऐड करोगे तो आपका लेस आ रहा, गामा डी आपका लेस आ रहा, ओके। तो इस तरह का आपका गामा डी का कर्व बन रहा। तो जहां पे मैक्सिमम डेंसिटी है, क्या कि आपकी सॉइल ड्राई डेंसिटी है, मैक्सिमम सॉइल ड्राई डेंसिटी है, वहां पे आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम डेंसिटी पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसको आप सिंपली आप क्या कर सकते, इसको आप कर को ज्वाइन कर सकते सिंपली, ओके, फॉर अ फ्री हैंड, और आप कर से भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से मेरा क्या जा रहा है, इसके जस्ट ऊपर से मेरा जीरो एयर वॉइड लाइन जा रहा है, दैट इज नथिंग बट माय जीरो एयर वॉइड्स लाइन। और आप बोल सकते हैं अब जीरो एयर वॉइड, एयर कुछ भी नहीं है बाबा, पूरे जीरो है, यानी 100% सैचुरेशन है। जीरो एयर वॉइड यानी क्या होगा, 100% सैचुरेशन, 100% saturation line, okay, 100% saturation line. So zero air void यानी 100% saturation line, okay, यानी air void से कुछ भी नहीं है, यानी SR is equals to 100%। यहाँ पे भी बोल सकते हैं SR it is equals to 100%। What is the gamma D now? 1 minus Na into gamma W into G upon 1 plus W into G। ये हमने चैप्टर 2 में डिराइव किया है, ओके, डिराइव किया है कि गामा डी आपका किस तरह आता है, दिस इक्वेशन, ओके। सो हम ये यहाँ पे इक्वेशन करने वाले हैं, इक्वेशन फॉर compaction curve, that compaction curve, compaction curve, that is nothing but a compaction curve, okay। If Na
it is equals to 0. Then gamma d max, and it is equals to 0, then gamma d is max. So that is theoretical, मैं बोल सकता theoretical th gamma d max, gamma d max और gamma d theoretical. Actually it is not possible. Gamma w into g upon 1 plus w into g. Okay, that is equation for zero air void line. That is imaginary line. Okay, इतना जबरदस्त कॉम्पैक्शन अपन नहीं कर सकते कि एक भी एयर वॉइड वहां पे नहीं रहेगा करके, 100% सैचुरेशन रहेगा करके. ओके, इतना नहीं कर सकते. तो दैट्स व्हाई इट इज थ्योरेटिकल, इट इज नॉट एक्चुअल. लेकिन मुझे जीरो एयर वॉइड लाइन निकालनी है, तो मुझे ड्रॉ करना है, तो मुझे इसके भी पॉइंट्स रहेंगे मेरे, तो इसके भी पॉइंट्स मेरे यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा. मे बी आपने इसका ग्राफ बनाया होगा, मे बी नहीं भी बनाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. वाटर कंटेंट ये लेके यहाँ पे वाटर कंटेंट लेके आप ग्राफ बना सकते हैं. जस्ट इसके ऊपर ही इसके भी पॉइंट्स निकलते हैं. इसके पॉइंट्स मुझे ये फॉर्मूले से निकालना पड़ता है, और ये कर के पॉइंट्स मुझे, यानी दैट compaction curve, that is nothing but a compaction curve, के पॉइंट्स मैं यहां से निकालूंगा, और सैचुरेशन के पॉइंट्स, 100% सैचुरेशन के पॉइंट्स मैं कहां से निकालूंगा, गामा डी मैक्सिमम थेरोटिक, मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और गामा डी थेरोटिकल के हिस्से मैं निकालूंगा, जहां पे Na इट इज इक्वल टू मैं 0 है. व्हाट इज Na गाइस? Percentage of air voids. Percentage of air voids, yes, exactly. So percentage of air voids, Na it is equals to 0. Na it is equals to 0. Na it is equals to 0. आप लिख लो, नहीं तो आपको पता नहीं रहेगा. परसेंटेज एयर वॉइड. ओके, देन अभी ओएमसी मेरा मैक्सिमम कहाँ पे रहता है और मिनिमम कहाँ पे रहता है. सो ग्रेवल लोवेस्ट OMC, sand, then silt, then clay. बढ़ते बढ़ते जाएंगे. क्ले में मैं 56 ब्लूज कर सकता. जहां पे लोएस्ट OMC है वहां पे मैं क्या कर सकता कि मुझे कम नॉइस मुझे करना पड़ेगा कॉम्पैक्ट करने के लिए. जहां पे हाईएस्ट है वहां पे मुझे ब्लूज बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं 56 यहाँ पे कर सकता हूँ हाईएस्ट. OMC, लेकिन दोनों में भी आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं है. इंक्रीजिंग, ओके. Increasing in order, okay. Okay guys, 1 minute.
फाइन ग्रेन सॉइल हैज रिलेटिवली मोर OMC, लिखो इसके बाद, फाइन ग्रेन सॉइल आर रिलेटिवली मोर OMC, relatively more OMC. Fine grain soil are relatively more OMC and less gamma D max, less gamma D max and less gamma D max compared to coarse grain soil. Compared to coarse grain soil. वाटर कंटेंट को ही मैं मॉइस्चर कंटेंट बोल सकता है MCQ. ओके, now see here. ओके, सो मैं ये पहला बोल सकता और ये फर्स्ट बोल सकता. दैट इज फॉर क्ले, दैट इज फॉर सिल्ट, that is for sand, and that is for gravel. Okay, so that is gamma D max for clay, for silt, for sand and for gravel. Gamma D max, gamma D max, gamma D max. ओके, तो gamma D max सबसे कम किसका है? क्ले के लिए. मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा किसका है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्ले, OMC silt, OMC sand, OMC gravel. सबसे कम OMC ग्रावल का है, सबसे ज्यादा आपका क्या है, डेंसिटी क्या है, ड्राई डेंसिटी का है, ग्रावल का है. तो यहां से क्या पता चल रहा है? सॉइल जैसी जैसी मेरा फाइन ग्रेन हो रहा है वैसी वैसी मेरा OMC बढ़ रहा है और गामा डी मेरा घट रहा है. ओके, सो गामा डी इज लेस देन OMC is high for finest soil के लिए, for finest soil जैसे जैसी फाइन हो रहा है उस तरह. ओके, नाउ फॉर व्हाट अबाउट द टू टेस्ट, फॉर व्हाट अबाउट द टू टेस्ट, जो भी हमने टू टेस्ट देखे उसका कैसे हो, उसका कैसे होगा. तो एक जगह हमने ज्यादा लोड अप्लाई किया है सेम सॉइल के लिए. ओके, एक जगह हमने ज्यादा अप्लाई लोड किया है सेम सॉइल के लिए, एक जगह कम. तो इसका सबसे पहले आप रीडिंग लिख लो. सेम टेस्ट ऑन डिफरेंट सॉइल, सेम टेस्ट, एक तो मॉडिफाइड किया हमने या फिर स्टैंडर्ड किया. सेम टेस्ट बट डिफरेंट सॉइल. नेक्स्ट टेस्ट हम कर रहे हैं सेम सॉइल बट डिफरेंट टेस्ट. सेम सॉइल बट डिफरेंट टेस्ट.
Okay, so this is nothing but IS light, and this is nothing but IS heavy. तो यहाँ पे OMC that is water content, that is gamma T. सो हेवी के लिए ज्यादा लोड अप्लाई किया करके उसका जो भी ड्राई डेंसिटी है वो ज्यादा रहेगी, और लाइट की जो भी है वो ड्राई डेंसिटी कम रहेगी, कम लोड अप्लाई किया करके, लेकिन मेरा मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा। ओके ओके गाइस, फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। 1 मिनट।